नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज 1 जून है और अभी तक सारे एग्जिट पोल्स आउट हो चुके हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी के एग्जिट पोल की। आइए जानते हैं यूपी में क्या है चुनावी मिजाज। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण और 7वें चरण के लिए वोटिंग आज संपन्न हो गई है, जबकि 4 जून यानी कि मंगलवार को मतगणना होगी। सभी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए बस चंद दिनों का इंतजार बाकी है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं अब वो सामने आ चुके हैं। वीडियो में बात करेंगे यूपी की सारी 80 सीटों की। क्या यूपी में बीजेपी मार पाएगी बाजी या फिर चल जाएगा राहुल का जादू? आइए देखते हैं यूपी के लिए क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार सपा और कांग्रेस ने यूपी में मिलकर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बीजेपी ने अपना दल सुबसपा, रालोद, निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में सपा और बसपा साथ थी, लेकिन 2024 में बसपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया। 2019 के चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं गठबंधन ने बसपा के 10 और सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। तो रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उनमें एनडीए को 69 से 74 की सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 6 से 11 सीट मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। इंडिया टीवी और जन की बात के अनुमान के हिसाब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 68 से 74 सीट मिलने के अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 12 से 16 सीटें मिल रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया न्यूज डी डायनेमिक के, तो यहाँ पर एनडीए को 69 सीट मिल रही हैं, वहीं इंडिया को 11 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें न्यूज नेशन की, तो न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 67 सीट 80 में से मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 में जो वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 49.6% वोट शेयर मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा थी जिसे 13.3% यहाँ पर वोट मिला था। उसके बाद तीसरे नंबर पर सपा थी जिसे पूरे 18% यूपी में वोट मिला था। अब 2019 के अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो लगभग सारी एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी की एनडीए अलायंस को बहुमत दिया था और ऐसा ही हुआ। 2019 में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 80 में से एनडीए को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बाकी की जो 16 सीटें थी वो विपक्ष के पाले में गई थी। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। सपा और कांग्रेस यूपी में एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बसपा जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार भी जीत एनडीए की ही होती दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा हमने आपको बताया कि 74 सीटें जो है वो 80 में से एनडीए को दिखाई दे रही हैं। कहीं पर 68 सीटें हैं, कहीं 69, कहीं 74, लगभग 68 में से 74 सीटें जो हैं वो एनडीए को दिखाई दे रही हैं, जो बल्कि बाकी की जो 15 सीटें हैं वो विपक्ष के पाले में जाती दिख रही हैं। अब यूपी में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन असल आंकड़े क्या कहते हैं इस बात के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।